GHQ की जानिब से नए आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तकारुरी के लिए 6 सीनियर तरीन जर्नैलों के नाम वजीर आजम हाउस भिजवाए जाने के बाद इस बात का कवी इम्कान है कि इन दो अहम तरीन तैनातियों का ऐलान 24 नवंबर बरोज जुमेरात कर दिया जाएगा। हुकूमती ज़राए का कहना है कि इन अहम तरीन तैनातियों का ऐलान जुमेरात को वफाकी काबीना के इजलास में मुशावरत के बाद किया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती के लिए 6 सीनियर तरीन जनरल्स के नामों पर मुश्तमिल समरी वजीर आजम हाउस भेज दी गई है। तरीकाकार के मुताबिक अब वजीर आजम शहबाज शरीफ इन 6 में से 2 जर्नलों की बतौर 4 स्टार जनरल तरक्की और अहम तरीन फौजी ओहदों पर तकारुरी की एडवाइस सदर आरिफ अलवी की रस्मी मंजूरी के लिए ऐवान सदर रवाना करेंगे। सीनियरिटी की बुनियाद पर जिन 6 जर्नलों के नाम GHQ की जानिब से वजीर आजम हाउस रवाना किए गए हैं, इनमें पहले नंबर पर मौजूदा क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, दूसरे नंबर पर कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, तीसरे नंबर पर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, चौथे नंबर पर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद राजा, 5वें नंबर पर कोर कमांडर भावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और 6ठे नंबर पर कोर कमांडर गुजरावाला लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर शामिल हैं। ताहम बाखबर हुकूमत इजराइल का कहना है कि जिन 2 सीनियर तरीन जनरलों को 4 स्टार जनरल बनाकर 2 अहम तरीन ओहदों पर तैनात किए जाने का इम्कान है, वो मौजूदा क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर और कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हो सकते हैं। जराये का कहना है कि हुकूमत साहिर शमशाद मिर्जा के फैज हमीद और शुजा पाशा कनेक्शंस की वजह से उन्हें तरक्की नहीं देना चाहती, लेकिन जनरल बाजवा के बेइंतहा इसरार पर ऐसा किया जा सकता है। जनरल बाजवा का इसरार था कि अगर आर्मी चीफ सीनियरिटी की बुनियाद पर लगाया जा रहा है तो फिर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी सीनियरिटी की बुनियाद पर ही लगना चाहिए। चनाचे इत्तेहादी हुकूमत ने किसी बदमज़गी से बचने के लिए साहिर शमशाद मिर्जा को भी 4 स्टार जनरल बनाने का ज़हन बना लिया है। दूसरी जानिब माजी में DG मिलिट्री इंटेलिजेंस और DG ISI के ओहदों पर तैनात रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ बनाए जाने के कवी इम्कानात मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर मंगला में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल प्रोग्राम के जरिए सर्विस में शामिल हुए और फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। वो तब से जनरल कमर जावेद बाजवा के करीबी साथी रहे हैं। आसिम मुनीर ने जनरल बाजवा के मातहत ब्रिगेडियर के तौर पर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज में फौजियों की कमांड संभाली थी। तब जनरल बाजवा 10 कोर के कमांडर थे। बाद अज़ां आसिम मुनीर को सन 2017 के अवाइल में DG मिलिट्री इंटेलिजेंस मुकर्रर किया गया और अगले साल अक्टूबर में ISI का सरबराह बना दिया गया। ताहम आला इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर उनका इस ओहदे पर कयाम मुख्तसर मुद्दत के लिए रहा, क्योंकि उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के इसरार पर 8 माह के अंदर उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का तकर्रुर कर दिया गया था। कहा जाता है कि आसिम मुनीर को चंद माह बाद ही बतौर DG ISI हटाए जाने की बुनियादी वजह ये थी कि इमरान असल में फैज हमीद को इस ओहदे पर लगाना चाहते थे। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि आसिम मुनीर ने इमरान खान को बुशरा बीबी के खानदान की मुबैना करप्शन के हवाले से भी आगाह किया था, जिस पर वजीर आजम नाराज हो गए थे। बाद अज़ां उन्हें कोर कमांडर गुजरावाला भी मुकर्रर किया गया था। इस वक्त आसिम मुनीर GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर तैनात हैं। आसिम मुनीर के अलावा जिस जनरल के आर्मी चीफ बनने का इम्कान मौजूद है वो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हैं। वो एक ही बैच से ताल्लुक रखने वाले आर्मी चीफ के 4 उम्मीदवारों में सबसे सीनियर हैं। उनका ताल्लुक सिंध रेजिमेंट से है, जो कि मौजूदा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का पेरेंट यूनिट है। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का फौज में बहुत मुतासिर कुन कैरियर रहा है और गुज़श्ता 7 वर्षों के दौरान उन्होंने अहम लीडरशिप ओहदों पर भी काम किया है। उनको जनरल राहील शरीफ के दौर के आखिरी 2 वर्षों में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की हैसियत से तवज्जो मिलना शुरू हुई। इस हैसियत में वो GHQ में जनरल राहील शरीफ की उस कोर टीम का हिस्सा थे जिसने शमाली वजीरिस्तान में तहरीक तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की थी। लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद उन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात किया गया, जिसका मतलब ये था कि वो फौज में अमली तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद दूसरी ताकतवर तरीन शख्सियत बन गए। इस हैसियत में वो खारजा उमूर और कौमी सलामती से मुतालिक अहम फैसला साजी में भी शामिल रहे। अक्टूबर 2021 में उन्हें कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात किया गया ताकि उन्हें ऑपरेशनल तजुर्बा भी हासिल हो जाए और वो अहम ओहदों के लिए अहल हो जाएं। फौजी ज़राए ने उनके हवाले से बताया है कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनने के लिए वाज़ेह उम्मीदवार हैं। ताहम उन्हें जनरल फैज हमीद के भी काफी करीब तस्वुर किया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास आर्मी चीफ के मौजूदा उम्मीदवारों के माबैन भारत के उमूर पर सबसे ज्यादा तजुर्बाकार फर्द हैं। इस वक्त वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं,
जिसका मतलब यह है कि वो GHQ में ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट्स की निगरानी करते हुए अमली तौर पर फौज को चलाते हैं। इससे कबल वो 10 कोर की कमांड भी कर चुके हैं। 10 कोर रावलपिंडी में तैनात होती है, लेकिन इसकी असल तवज्जो कश्मीर पर होती है और ये सियासी हवाले से भी अहम कोर है। ये इस बात का इशारा है कि उन्हें मौजूदा आर्मी चीफ का मुकम्मल एतमाद हासिल है। जिस दौरान अजहर अब्बास 10 कोर की कमांड कर रहे थे, इसी दौरान भारत और पाकिस्तान की अफवाज के माबैन लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी के एहतराम का मुआहिदा भी हुआ था। इस मुआहिदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाना लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास की ही जिम्मेदारी थी। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास माजी में इन्फेंट्री स्कूल कोयटा के कमांडेंट भी रह चुके हैं। वो साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर भी थे, जिसका मतलब यह है कि उन्होंने आला सतह पर होने वाली फैसला साजी को बहुत ही करीब से देखा है। इस ओहदे की वजह से वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत और दीगर दोस्त ममालिक की आला क़यादत से भी मिलते रहे हैं। वो मरी में तैनात 12 इन्फेंट्री डिवीजन की भी कमांड कर चुके हैं, जहां आज़ाद जम्मू कश्मीर भी उनकी जिम्मेदारी के इलाके में शामिल था। आर्मी चीफ के ओहदे के एक और उम्मीदवार बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर हैं। वो कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के चीफ इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी वसी तजुर्बा रखते हैं। वो शुमाली वजीरिस्तान में एक इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड भी कर चुके हैं, जहां से उन्हें ISI में बतौर डायरेक्टर इंटेलिजेंस तैनात कर दिया गया। इस हैसियत में उन्होंने कौमी सलामती के तनाजुर में खारजा पॉलिसी के तज्जिये में अहम किरदार अदा किया। इस ओहदे के बायस उन्हें ISI की जानिब से गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसियों से राब्ताकारी का भी मौका मिला। सन 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद उन्हें GHQ में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तैनात किया गया। बाद उन्हें दिसंबर 2019 में 11 कोर यानी पेशावर कोर में तैनात कर दिया गया। इस हैसियत में उन्होंने पाक अफगान सरहद की सिक्योरिटी और उस पर बाड़ लगाने के अमल की खुद निगरानी की। ये वो दौर था जब अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकाल रहा था। नवंबर 2021 में उन्होंने पेशावर कोर की कमान लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के सुपुर्द कर दी थी, जिन्हें ISI के सरबराह की हैसियत से हटाया गया था। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के करीब तस्वुर किए जाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का ताल्लुक भी बलोच रेजिमेंट से है। इस वक्त आर्मी चीफ के उम्मीदवारों में से सबसे ज्यादा तस्करा उन्हीं का किया जा रहा है। हालांकि जनरलों की सीनियरिटी लिस्ट में उनका नाम काफी नीचे है। जनरल फैज को पाकिस्तानी फौजी तारीख का मुतनाज़ तरीन जर्नल भी करार दिया जाता है। कहा जाता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद एक अरसे से एक दूसरे को जानते हैं और उनके करीबी ताल्लुकात हैं। इसीलिए सियासत में मुलविस होने के इल्जामात पर पेशावर से 9 माह बाद ही हटाए जाने के बावजूद उन्हें नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खुटे लाइन लगाने की बजाय भावलपुर कोर सौंप दी गई थी, जहां उन्होंने 14 अगस्त को यौम आज़ादी की एक तकरीब में क्रिकेट खेलते हुए कप्तान का इंतखाबी निशान बल्ला भी लहरा कर दिखाया। बहैसियत ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने 10 कोर में जनरल बाजवा के चीफ ऑफ स्टाफ के फराइज भी अंजाम दिए। उस वक्त जनरल बाजवा 10 कोर की कमान कर रहे थे। जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर आर्मी चीफ तकारुरी के वक्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद मेजर जनरल थे और वो पन्नू आकिल सिंध में एक इन्फेंट्री डिवीजन की कमान कर रहे थे। आर्मी चीफ बनने के कुछ अर्सा बाद ही जनरल बाजवा ने उन्हें ISI में डायरेक्टर जनरल काउंटर इंटेलिजेंस लगा दिया था, जहां वो दाखिली सलामती के साथ साथ सियासी मामलात के भी जिम्मेदार थे। लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद उन्हें अप्रैल 2019 में GHQ में एडजुटेंट जनरल तैनात कर दिया गया। 2 माह बाद ही उन्हें हैरत अंगेज तौर पर DG ISI तैनात कर दिया गया। इस हैसियत में उन्होंने कई उमूर में हुकूमत की मुआवनत की। इनमें तवानाई के शोबे में IPPs के साथ मुआहिदों के मुज़ाकरात करना, हुकूमती इस्लाहात, मईशत की बहाली शामिल थी। इसके अलावा वो खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के उमूर पर भी काम करते रहे। बतौर DG ISI अपने आखिरी दौर में वो आर्मी चीफ और इमरान खान के तनाज़े में तवज्जो का मरकज बने। आर्मी चीफ उन्हें कोर कमांडर पेशावर तैनात करना चाहते थे, लेकिन इमरान खान चाहते थे कि वो DG ISI ही रहें। बिलाखिर उन्हें पेशावर में तैनात कर दिया गया, जहां उन्होंने 1 साल से भी कम अरसा गुजारा, जिसके बाद उन्हें कोर कमांडर भावलपुर तैनात कर दिया गया। सियासी पंडितों के ख्याल में ये बहुत मुश्किल फैसला है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत उन्हें आर्मी चीफ के लिए मुंतखब करे, क्योंकि वो गुज़श्ता हुकूमत के दौर में बतौर DG ISI खबरों की जीनत बने रहे। ऐसे में मुमकिन नहीं कि शहबाज शरीफ के हाथों जनरल फैज हमीद पाकिस्तान आर्मी के नए सरबराह मुकर्रर हो पाएं। आर्मी चीफ के आखिरी उम्मीदवार लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का ताल्लुक आर्टिलरी रेजिमेंट से है और वह इस वक्त गुजरांवाला कोर की कमान कर रहे हैं। इससे कबल वो GHQ में एडजुटेंट जनरल थे। बतौर मेजर जनरल उन्होंने सन 2017 और 18 में 10 इन्फेंट्री डिवीजन की कमान की है, जो कि लाहौर में तैनात है। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेक्रेटेरिएट में
DG स्टाफ ड्यूटीज भी रह चुके हैं, जिसके बायस वो कमांड ओहदों और GHQ का खातिर खा तजुर्बा भी रखते हैं। इससे कबल वो सन 2011 से 2013 तक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे हैं। अपने करियर के दौरान वो आज के फैसला साजों के बहुत ही करीब रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।